दिल्ली का ब्लास्ट वह दिन दिल्ली के लिए किसी डरावी सपने से कम नहीं था। सामान्य सी सुबह थी। सूरज वैसे ही चमक रहा था। लोग अपने कामों में भाग रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे और उन्हीं बच्चों में एक था आरो, 8 साल का हंसमुख शरारती, अपनी माँ रीमा की आंखों का तारा। हर सुबह जब वो स्कूल बस में बैठता तो खिड़की से हाथ हिलाकर बाएं माँ कहता और रीमा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, ध्यान रखना बेटा। पर उस दिन यही दो शब्द उसकी जिंदगी के आखिरी शब्द बन गए। दोपहर के करीब 12:30 पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में जोरदार धमाका हुआ। 1 सेकंड में सब कुछ बदल गया। आसमान में धुआं, सड़कों पर चीखे और हवा में सिर्फ डर। रीमा उस वक्त घर पर थी। टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज की आवाज आई। दिल्ली में ब्लास्ट, कई घायल, कई लापता। उसका दिल एक पल के लिए थम गया। उसने फौरन फोन उठाया, आरओ के स्कूल का नंबर लगाया। नेटवर्क डाउन था। फिर स्कूल की बस ड्राइवर का नंबर मिलाया। कोई जवाब नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल जोर से धड़क रहा था। हर मिनट 1 साल जैसा लग रहा था। और तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। रीमा बिना कुछ सोचे बस दौड़ पड़ी। सड़कें बंद थीं। लोग चीख रहे थे। पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ, वो नंगे पैर दौड़ रही थीं। हर किसी से पूछ रही थी, किसी ने मेरे बेटे को देखा है? पर कोई जवाब नहीं। हर चेहरे पे खून, हर आंख में डर। हर माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। एक पुलिस वाले ने कहा, मैडम हॉस्पिटल में लिस्ट लगी है, वहां जाकर देखिए। रीमा दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची। लिस्ट दीवार पर चिपकी थी। नामों की लंबी कतार, हर नाम के आगे लिखा था, घायल यंग मृत्यु। उसने कांपते हुए उंगली रखी। आरो शर्मा वृद्ध। उस पर जमीन ने जैसे पांव के नीचे से साथ छोड़ दिया। वो दीवार से टकराकर गिर पड़ी। आंखों से आंसू नहीं निकले। बस एक सन्नाटा फैल गया। 3 दिन तक वह कुछ नहीं बोली, न किसी से बात, ना कुछ खाया। बस आरो की तस्वीर को घूरती रहती। रात को बेटा का बैग खोला, अंदर एक छोटा सा नोट मिला। माँ, आज मैं तेरे लिए गुलाब लाऊंगा, वो गुलाब अब सिर्फ एक अधूरी चाह बनकर रह गया था। रीमा ने उस नोट को अपने हथेलियों में दबाया और पहली बार जोर से रो पड़ी। वो दर्द जो 3 दिनों से अंदर दबा था, अब फटकर बाहर आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दर्द ने रीमा को तोड़ा जरूर, मगर उसी दर्द ने उसे नई ताकत भी दी। एक दिन वह हॉस्पिटल में चुपचाप बैठी थी, तो पास के बेड पर एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसकी माँ ब्लास्ट में घायल होकर चली गई थी। रीमा ने उसे उठाया, सीने से लगाया और पहली बार महसूस किया कि शायद वो अब भी किसी के लिए माँ बन सकती है। उस दिन के बाद वो रोज हॉस्पिटल जाती, घायल बच्चों की सेवा करती, कभी किसी को खाना खिलाती, कभी किसी को कहानियां सुनाती। लोग पूछते, रीमा जी, इतना दर्द झेलने के बाद आप ये सब कैसे कर लेती हैं? वो बस मुस्कुराकर कहती, जब तक कोई और बच्चा मुस्कुरा रहा है, मेरा आरो जिंदा है। हर साल 13 मई को वो उसी जगह जाती जहां धमाका हुआ था। वहां एक छोटा गुलाब रखती है, बिल्कुल वही गुलाब जो आरो उस दिन लाने वाला था। लोग वहां आते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, पर रीमा बस शांत खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, बस एक गहरी शांति होती है, जैसे उसने अपने दुख को सेवा में बदल दिया हो। आज भी जब किसी बच्चे को हंसते हुए देखती है, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह जानती है कि दर्द कभी मिटता नहीं, बस रूप बदल लेता है। कभी वो आंसू बनकर बहता है, कभी किसी की मदद बनकर लौटता है। रीमा अब ब्लास्ट विक्टिम नहीं कहलाना चाहती। वो अब आरू की माँ से ज्यादा हर बच्चे की माँ बन गई है। वो कहती है, माँ होने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं। माँ होना मतलब हर दर्द में भी किसी और को संभालने की ताकत ढूंढना। और अब जरा सोचिए, हम जब भी टीवी पर देखते हैं, ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मरे गए, हम बस चैनल बदल देते हैं। लेकिन उन नफरों के पीछे कितनी कहानियां होती हैं, कितनी रिमाएं होती है जो अपने बेटे की आखिरी आवाज तक को याद करके जी रही होती है। उनके लिए हर दिन वही ब्लास्ट दोबारा होता है। हर सुबह वही दर्द जगता है, और फिर भी वह मुस्कुराती है, क्योंकि माँ टूट कर भी दुनिया को संभाल लेती है। आज अगर आप अपनी माँ के पास हैं, तो उसे गले लगाइए। कहिए, माँ, तू मेरे लिए दुनिया है, क्योंकि पता नहीं कल किसका कौन सा ध्यान रखना आखिरी बन जाए। हर माँ के अंदर एक रीमा होती है, जो खोकर भी किसी को जीतने की वजह बनाती है, जो जलकर भी किसी और की जिंदगी में रोशन भर देती है। और शायद यही एक माँ की असली ताकत है। दोस्तों,
अगर आपको शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ना या सुनना पसंद है, तो हमारे BAPU RM हिंदी सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।